We are very selective when we snatch a girl to use for these purposes. It goes without saying that you have a fine body and you're probably young, maybe very young, because, for our purposes, we prefer to snatch girls in the early to mid-teens, sexually developed but still small-bodied, scared shitless, easy to handle and easy to train, and they usually have tight little pussies and assholes. They make perfect slaves. साठ से ज़्यादा लोगों को ब्रूटली टॉर्चर करने से पहले वो सबको ये रिकॉर्डिंग सुनाता था। वो अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपने कई सारे दोस्त, यहाँ तक कि उसके पालतू कुत्ते को भी इन सब मेथड्स में यूज़ करता था। जिधर वो टॉर्चर करता था, मतलब ऑब्स्टेट्रिक टेबल पे, उसके ऊपर उसने मिरर लगा रखा था ताकि जिसको वो टॉर्चर कर रहा है वो खुद को टॉर्चर होते हुए देख सके। पैट्रिशिया रस्ट, जो कि इस केस में इंचार्ज ऑफिसर थी, वो सुसाइड कर लेती है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जो जो बात पता चला था उससे उनको गहरा सदमा लगा था। ये केस एंड आरुषि तलवार के केस में एक चीज़ कॉमन है, वो आप कुछ समय बाद जान जाओगे। तो पहले से मैं आपको बता देता हूँ, 18+ हो तो ही ये वीडियो देखो, और अगर आप 18+ हो और ये सब सुनने के बाद नॉर्मल रह सकते हो तभी देखना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज 5-6 दिन लगाकर वीडियो बनाई है और आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, तो वे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। डेविड नवंबर 6, 1939 बेलेन, मेक्सिको में पैदा हुआ था और बचपन से वो अपने नानी के साथ रहता था, एक छोटे से रेंज में। वो एक इंट्रोवर्ट था और लड़कियों से बात नहीं कर पाता था, तो स्कूल में उसे बाकी बच्चे इस चीज़ के लिए बहुत बुली किया करते थे, पता नहीं क्यों, पर अस भाई अस। उसका फादर एक अल्कोहलिक एब्यूजिव फादर था एंड कभी कभी वो डेविड से मिलने भी आता था विथ मैगजीन्स। वो मैगजीन्स सैडोमैसोकिज्म्स 18+ मैगजीन्स होते थे। डेविड वो मैगजीन्स पढ़कर 18+ ड्राइंग्स बनाता था एंड एक दिन उसकी बहन ने उसके ड्राइंग्स देख ली एंड बहन के मना करने के बाद भी वो ड्राइंग्स करता था। ये सब के चलते उनका रिलेशन खराब हो रहा था एंड जब उनकी नानी मर गई तो वो स्प्लिट हो गए। फिर डेविड यूएस आर्मी में ट्रेनिंग लेने जाता है एंड बाद में वो मैकेनिक बनता है, पर सब कुछ ट्राई करने के बाद लास्ट में वो न्यू मैक्सिको पार्क मैनेजमेंट में मेंटेनेंस मैन बनता है और उधर उसका पूरा लाइफ बीतता है। उस जगह का नाम था ट्रूथ और कॉन्सिक्वेंसेस। उसके एक रिकॉर्डिंग में उसने कहा था कि वो 14 साल की उम्र से लड़कियों के हाथ पीछे बांधकर उनका बलात्कार करता था। अपने पूरे लाइफ में डेविड ने 4 शादियाँ की थी और उसने अपनी पहली बीवी को कहा था कि उसने 1957 में पहला मर्डर किया था। वो एक लड़की को पेड़ से बांधकर टॉर्चर किया और फिर मार दिया। ये सब सुनने के बाद उसकी बीवी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, बट पुलिस ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। मतलब भाई आपका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, बट छोड़ो। उसकी बेटी ने भी एक बार पुलिस को डेविड के बारे में बताया था कि ये बंदा कुछ तो गलत काम करता है, पर भाई वो पुलिस। और फिर 10 महीने बाद वही बेटी उसके साथ मिलके दूसरों को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि मैंने बताया, वो यूएस आर्मी में ट्रेनिंग लेने के बाद मैकेनिक बना था, तो वो सारे मैकेनिकल नॉलेज को यूज़ करके $1 लाख का रेनोवेशन कराता है एक कंटेनर में एंड डेविड उस कंटेनर को टॉय बॉक्स बुलाता था। वो कंटेनर फुल साउंड प्रूफ था, उसमें दुनिया भर के सेक्स टॉयज, टॉर्चरिंग टूल्स और भी बहुत कुछ थे। उसने एक ऑब्स्टेट्रिक टेबल भी लिया था एंड ठीक उसके ऊपर एक मिरर लगाया था ताकि जिसको वो टॉर्चर कर रहा है वो सारे टॉर्चरिंग मेथड्स देख सके। उसकी लास्ट वाइफ सिंडी, जो कि पहले चोर थी, वो डेविड के साथ मिलके सारे विक्टिम्स को टॉर्चर करती थी। डेविड कंटेनर में वुडन कंट्रैप्शंस बनाया था ताकि उसके दोस्त भी लड़कियों का बलात्कार कर सके। यहाँ तक तो ठीक है, सॉरी मतलब आगे जो बताने वाला हूँ उससे तो ठीक ही है। वो अपने कुत्ते से भी विक्टिम्स का टॉर्चर करने के बाद अगर कोई लड़की जिंदा है तो उसे वो बार्बिट्यूरेट्स ड्रग्स देता था ताकि वो सब भूल जाए एंड उन्हें रास्ते पे छोड़ देता था। एंड अगर कोई विक्टिम मर गया है तो उसका पेट काट के उसमें से गट्स निकाल देता था एंड उसमें पत्थर घुसाकर पेट को स्टिच करके एलिफेंट ब्यूट लेक में फेंक देता था ताकि बॉडी पानी के अंदर ही रहे। एलिफेंट ब्यूट एक छोटा सा टाउन है जिधर बहुत सारे रिजॉर्ट्स, बार, होटल सब है। वहीं से ही डेविड नेक्स्ट विक्टिम चूज करता था। अब आते हैं विक्टिम स्टोरीज के ऊपर।
बिली 1986 में कैनल मोटर्स का को ओनर था एंड उधर डेविड भी काम करने आता था। ओनर्स उसके काम से खुश भी थे, पर हमेशा उनके बीच झगड़ा होता था। सितंबर 28, 1989 इस दिन एक फिशरमैन को एलिफेंट ब्यूट लेक से एक बॉडी मिलता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उसका रियल आइडेंटिटी का पता नहीं चलता, पर 1999 में डेंटल रिकॉर्ड कंपैरिजन में वो बॉडी बिली का है ये पता चलता है। बिली सितंबर 25, 1988 के दिन गायब हुआ था, बट उस टाइम पुलिस क्या करते थे ये उनको ही पता। एंड सिंडी जो कि डेविड की वाइफ थी, उसने भी बयान दिया था कि डेविड ने बोला था उसने बिली को मार के एलिफेंट ब्यूट लेक में फेंक दिया है। मैरी एक होमलेस वुमेन थी। वो एक टेंट में रहती थी अपने 2 बच्चों के साथ। वो टेंट उसने डेविड से ही लिया था। पुलिस ने पता करा कि उस टाइम मैरी का बॉयफ्रेंड डेनिस यान्सी था, जो कि डेविड का सन इन लॉ था। कुछ दिन टॉर्चर करने के बाद यान्सी ने मैरी को मार दिया एंड डेविड के साथ जाकर बॉडी को गाड़ के आ गया। अरेस्ट होने के बाद यान्सी ने पुलिस को ये सारी बातें बताई एंड जब उस जगह खोदा गया तो बॉडी वहाँ पर नहीं था। मतलब ये सारा डेविड का मास्टर प्लान था कि यान्सी कभी भी उसको ब्लैकमेल ना करे एंड अगर कभी यान्सी डर के पुलिस को बता भी देगा तो उधर बॉडी नहीं मिलेगा एंड प्रूफ ना होने के चलते डेविड अपना काम करते रहेगा। My name is Cynthia Villa and I'm a former street worker in Albuquerque. It was March 22nd, 1999. I was taken to this guy thinking it was a date. He handed me the money and when I came up from putting it in my shoe, he put a handcuff on me and told me he was a cop. डेविड एंड सिंडी एक और विक्टिम को ढूंढ रहे थे और तभी उनको सिंथिया दिखती है। कपल ने सिंथिया को अल्बुकर्की पार्किंग लॉट से उठा लिया था एंड टॉर्चरिंग भी स्टार्ट कर दिए थे। 3 दिन के टॉर्चरिंग के बाद सिंथिया डेविड के जाने का वेट कर रही थी बिकॉज सिंडी गलती से लॉक्स का चाबी सिंथिया के पास भूल आई थी। तो जब कंटेनर के पास डेविड नहीं था तो सिंथिया ने सारे लॉक्स को अनलॉक कर दिया एंड भागने ही वाली थी कि सिंडी आ गई। इन दोनों का जो फाइट होता है, सिंथिया आइस पिक को सिंडी के गले के अंदर घुसा देती है एंड वहां से भाग जाती है। वो रोड पे नेकेड भाग रही थी, बस गले में एक कॉलर था आयरन का। वहां पर एक आदमी उसकी हेल्प करता है एंड उसे घर लेके पुलिस को 911, what's your emergency? पकड़े जाने के बाद ऐसे राज और खुलते हैं कि इससे पैट्रिसिया रस्ट, जो कि इस केस के इंचार्ज ऑफिसर थी, वो सुसाइड कर लेती है। डेविड के टॉय बॉक्स को चेक करने से वहाँ बहुत सी ज्वेलरी मिलता है। उसके डायरी पे लिखा था कि वो किस किस के साथ क्या क्या किया था। पुलिस के अनुमान से उसने 14 से लेकर 60 लोगों को मारा था। उसके अगेंस्ट 3 लड़कियों को टॉर्चर करने का इल्जाम था, बट नो मर्डर चार्जेस, बिकॉज उसने जितनों को भी मारा था उसका एक भी प्रूफ पुलिस के पास नहीं था। सिंथिया विगल के साथ साथ और 2 लड़कियां भी थी। उनका नाम है एंजेलिका मोंटाना एंड केली गैरेट। इन दोनों को भी बलात्कार एंड टॉर्चर किया गया था एंड एंजेलिका ने उस कपल को रिक्वेस्ट किया कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी एंड उसे छोड़ भी दिया गया। उसे रोड पे एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने लिफ्ट दिया एंड ये सारी बातें बताने के बाद वो पुलिस इसके ऊपर विश्वास नहीं करता एंड सेम विद केली गैरेट, बताने के बाद भी किसी ने भरोसा नहीं किया। लास्ट में डेविड को 223 इयर्स का जेल होता है। उसकी बेटी को 2 साल का सजा एंड 5 साल प्रोबेशन में रखा जाता है। सिंडी 2019 में जेल से निकल के मोंटाना में रहती है, वो भी एक स्कूल के पास। एंड यान्सी, जिसने मैरी पार्कर को मारा था, उसको 30 साल का सजा दिया गया। जब डेविड से पूछा गया कि तुमने ये सब क्यों किया, तो वो बोलता है, जब एक लड़की प्लेजर फील करती है तो मैं खुश होता हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आता, ये 223 इयर्स जेल टाइम ये किस टाइप का सजा है। मतलब जब आपको पता है वो बंदा इसका 1/3 भी जेल में नहीं रह सकता, भाई इतना सीरियस क्राइम किया है, उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दो। पर कुछ रीज़न होगा इसके लिए दिए होंगे। अगर आरुषि तलवार के केस में पुलिस पूरा सीरियसली अपना काम करते तो आज किलर के बारे में हमें पता होता। ठीक वैसे अगर इतने सारे विक्टिम्स, डेविड की पहली पत्नी, उसकी बेटी, इन सारे लोगों के बयान को किसी एक ऑफिसर ने भी सीरियसली लिया होता तो कई सारे लोग टॉर्चर होने या मरने से बच गए होते। जैसे कि मैंने पहले बोला था, अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। क्राइम रीज साइनिंग ऑफ।